बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग का प्रभाव तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में देखा जा रहा है। यहां भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, तो वहीं इस इलाके में बीते 2 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। बता दें कि बीते सालों में जो तूफान आए हैं उसी के अगर प्रभाव को हम यहाँ देखते हैं तो इस तूफान का प्रभाव भी इस इलाके में साफ देखा जा रहा है और इसी के चलते देश के विभिन्न इलाकों में इस तूफान का आंशिक असर भी रहने वाला है। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में इस तूफान का असर देखा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको तमिलनाडु क्षेत्र की उन तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। ये हवाई सेवाएं भी पूर्णतः बाधित हो चुकी हैं और इस एयरपोर्ट को पानी में डूबा देखा जा रहा है। अब एक दूसरी तस्वीर पर हम नज़र डालें तो सड़कों पर पड़ी गाड़ियां ताश की पत्तों की तरह बहकर जाते हुए भी साफ दिखाई दे रही है। अब इस तूफान का राजस्थान के विभिन्न इलाकों में क्या क्या असर देखा जा सकेगा, इसको लेकर बात करें तो मेवाड़, वागड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से इस तूफान का आंशिक असर रहेगा। इस दौरान हल्की बारिश के साथ हवाओं का दौर यहां देखा जा सकेगा। जाने माने मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर NS राठौड़ का कहना है कि इस तूफान का असर यहां आंशिक रूप से रहने वाला है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। क्या कुछ कहना है प्रोफेसर NS राठौड़ साहब का, आइए उनका यह बयान भी आपको सुनवाते हैं। 4 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जिसका नामकरण मामियार भाषा में मिचोंग रखा गया, वो आज दिन में लगभग दोपहर में 1 बजे के आसपास आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र से टकराए गए, जिसकी वजह से वहाँ यद्यपि पिछले 36 घंटे से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर भारी बारिश हो रही है, लेकिन इसके टकराने की वजह से और ज़्यादा बारिश हो गई। हवाओं की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगा। इस चक्रवात का असर, क्योंकि इसका अब जो मोड़ है वो पूर्व की तरफ होगा, ऐसी स्थिति के अंदर ये उड़ीसा से होता बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पे हो जाएगा, लेकिन इसका आंशिक असर अपने राजस्थान में, विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के ऊपर अगले 2 दिनों तक रहेगा। इसकी वजह से कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और 3 दिन बाद में इस चक्रवात का असर समाप्त हो जाएगा होगा। इस चक्रवात का असर, क्योंकि इसका अब जो मोड़ है वो पूर्व की तरफ होगा, ऐसी स्थिति के अंदर ये उड़ीसा से होता बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पे हो जाएगा, लेकिन इसका आंशिक असर अपने राजस्थान में, विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के ऊपर अगले 2 दिनों तक रहेगा। इसकी वजह से कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और 3 दिन बाद में इस चक्रवात का असर समाप्त हो जाएगा। यदि असर को लेकर इस तूफान के असर की बात करें तो इस तूफान का असर यहाँ आंशिक रूप से रहने वाला है, लेकिन आपको सावधानी ज़रूर बरतना है, क्योंकि इस तूफान का असर भी यहाँ बारिश और हल्की हवाओं के रूप में देखा जा सकेगा। लेकिन आगामी 2 दिनों में मौसम साफ होने की बात भी। अगली एक नई रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।